सबको जय मसीह की। आप सब कैसे हैं? मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब खुश हैं, परमेश्वर में आनंदित हैं और परमेश्वर में बढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे। और जब परमेश्वर के वचन में हम बढ़ने की कोशिश करते हैं तो हमारा परमेश्वर जो जिंदा परमेश्वर है, जो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है, वो हमारी मदद ज़रूर से करते हैं। तो खुदावंद के नाम में, हम यीशु के नाम में एक बार फिर से उसकी पाक हजूरी में इकट्ठा हुए हैं, जो कि परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि जहाँ 2 या 3 जन उसके नाम पर इकट्ठा होते हैं तो उनके दरमियान मैं मौजूद हूँ। तो परमेश्वर हमारे दरमियान मौजूद है और हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आज एक बार फिर से जब हमें अपनी पाक हजूरी में लेकर आए हैं, ये उसकी दया है, ये उसका अनुग्रह है कि हम इस समय को देख सके हैं। क्योंकि हम अपने जीवन में कभी कोई अच्छा काम नहीं करते जिसकी वजह से परमेश्वर हम पर दया करे। ये तो उसकी अपनी ही इच्छा है और अपनी ही नाम के निमित्त वो हम पर दया करता है। क्योंकि हम तो जानते हैं अपने जीवन को कि हम कितने हठी ढीठ हैं कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार नहीं चल पा रहे हैं, लेकिन हम कोशिश में लगे हुए हैं। और जब हम कोशिश में लगे हुए हैं तो हमारा परमेश्वर हमारी मदद ज़रूर से करेगा। हालेलुया। तो आज मैं आपके सामने अपने जीवन की गवाही को, जो कि मेरे जीवन की गवाही है कि कैसे मेरा प्रभु यीशु मसीह में आना हुआ, कैसे परमेश्वर की तरफ से मेरा चुनाव हुआ। हम सब जानते हैं कि हम सब जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं, प्रभु यीशु मसीह पर जिन्होंने हमने विश्वास किया है, तो ये हमारा खुद की तरफ से नहीं है, ये परमेश्वर की ओर से हमारा चुनाव हुआ है। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें इस प्रकार से कहता है, यूहन्ना उसका 15 अध्याय वचन 16 में प्रभु का वचन कहता है कि तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। हालेलुया। तो हम जान चुके हैं परमेश्वर के वचन से कि हमने परमेश्वर को नहीं चुना। हम ये नहीं कह सकते हैं कि परमेश्वर यीशु को हमने अपनी मर्जी से अपने जीवन में कबूल किया है। ये परमेश्वर की दया है, ये परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हुआ है, क्योंकि हमने कभी कोई अच्छा काम नहीं किया। फिर भी परमेश्वर ने अपनी दया के अनुसार हम पर अनुग्रह कर कर हमें चुना। हमारी माता के गर्भ ही से उसने हमें चुना है। हम जो भाई बहन प्रभु यीशु में इकट्ठा हुए हैं, जो अलग अलग जातियों से आए हैं, अलग अलग धर्मों से आए हैं, अलग अलग जगहों से हम एक परमेश्वर की संगति होने के लिए इकट्ठा होते हैं, तो हम सब परमेश्वर के चुने हुए बेटे और बेटियां हैं। इसी तरह से मैं भी जो परमेश्वर की एक चुनी हुई बेटी हूँ, आज मैं अपने जीवन की उस गवाही को आपके सामने शेयर करूँगी कि कैसे मेरे परमेश्वर ने कैसे मुझे अपने लिए चुना। तो मैं आपके सामने आज अपनी गवाही को बताती हूँ कि किस तरह से मेरा प्रभु यीशु मसीह में आना हुआ। तो मैं एक हिंदू धर्म से बिलोंग करती हूँ। मेरा जो पिछला बैकग्राउंड है वो मैं हिंदू परिवार से हूँ। तो अभी मुझे परमेश्वर में आए हुए 5 साल हुए हैं। तो जैसे मैं हिंदू परिवार से बिलोंग करती हूँ, पीछे जो मेरा बैकग्राउंड है, मैं बहुत हिंदू धर्म में भी जब मैं थी, उस समय भी मैं परमेश्वर की खोज में थी। लेकिन मुझे इतना पता है अपने जीवन के बारे में कि जितना मैंने अपने जीवन में बुराइयां की हैं, जितना मैंने अपने जीवन में पाप किया है, जितना मैंने अपने जीवन में धोखा किया है, मुझे नहीं लगता कि किसी और ने किया होगा। देखिए, ये मैं परमेश्वर की हजूरी में बैठकर अपने जीवन की सच्चाई को बता रही हूँ कि मैंने बहुत बुराइयां की हैं, मैंने बहुत लड़ाई झगड़े किए हैं, लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि मैं धर्मियों के लिए नहीं, पापियों को बचाने के लिए आई हूँ। तो जैसा संत पौलुस जी कहते हैं कि अगर
अगर मैं अपने आप के विषय में कहूँ तो मैं सबसे बड़ा पापी हूँ। तो इसी तरह से मैं भी समझती हूँ इस बात को कि मैं सबसे बड़ी पापी हूँ। तो वो परमेश्वर की दया मुझ पर हुई कि उसने मुझे कैसे अपने पास बुला लिया। मैं नहीं जानती कि परमेश्वर ने मुझ में ऐसी कौन सी खूबी देखी, ऐसा कौन सा मुझ में उसने गुण पाया कि उसने मुझे अपनी बेटी बनाने के लिए मुझे चुन लिया। तो जो मेरा परमेश्वर में आने का मेन जो कारण था, वो था मेरी खांसी की बीमारी। मुझे बचपन से मैं अपनी खांसी की बीमारी से बहुत परेशान थी। मैं इस बीमारी के लिए, मेरे घर वाले परेशान थे, हम सब बहुत परेशान थे। हमने हर जगह पर अपनी इस बीमारी के लिए इलाज करवाया। मेरठ में भी हम इस बीमारी के लिए गए। चंडीगढ़ से मेरा इलाज हुआ, पटियाला टीवी हॉस्पिटल से मेरा इलाज हुआ, मंडी गोविंदगढ़ से मेरा इलाज हुआ, खन्ना हॉस्पिटल का कोई हॉस्पिटल हमने नहीं छोड़ा। लेकिन मेरी रिपोर्ट्स जो आती थी, जो डॉक्टर रिपोर्ट्स करते थे, उनमें कभी कुछ भी नहीं आता था। रिपोर्ट्स में भी कभी कुछ नहीं आया। यहाँ तक कि टीवी के मेरे बहुत बार इलाज हुए, कहीं मुझे टीवी ना हो, या और भी बहुत से इलाज ऐसे हुए। सीटी स्कैन भी हुई मेरी, एमआरआई, जो भी मतलब डॉक्टरों को जो लगा उन्होंने सब कुछ किया। तो ऐसा चलते 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 बहुत समय बीत गया और मेरे जीवन में मुझे बहुत तकलीफ होती, यहाँ तक कि मेरे मुंह से ब्लड भी आता था। तो हम देखकर इस चीज़ को बहुत घबरा रहे थे। लेकिन मैंने जो जिसने भी जो कुछ भी कहा, जहाँ जहाँ भी जाने के लिए कहा, हमने वो सारा काम किया। मैंने मंदिरों में बहुत मंदिरों में गई, बहुत उपवास किए, बहुत फास्टिंग की, गुरुद्वारों में भी गई। वहाँ पर भी मैंने 40 दिन तक नंगे पैर जाया करती थी। वहाँ पर भी मैंने बहुत से पाठ भी किए। लेकिन मेरे जीवन में जो ये बीमारी थी, हम देखिए हमारे जीवन में जब एक कोई बीमारी आ जाती है तो हमें लगता है कि हमें कोई भी अगर कुछ करने के लिए कहेगा, हम उस बीमारी से छूटने के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हमारे जीवन में जब हमारे किसी तरह की भी कोई भी मुसीबत आती है, अगर कोई बीमारी को छोड़ो, अगर कोई भी ऐसी मुसीबत आ जाती है जिससे हम लड़ कर हार चुके होते हैं, तो उससे आज़ाद होने के लिए हम जो कुछ भी हमें कोई बताता है तो हम वो करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसी तरह से हमें जब भी जो भी जिसने भी कहा, हमने वो सब कुछ करके देखा, लेकिन मुझे कहीं से कोई आराम नहीं मिला। और फिर इसी तरह से मेरी शादी हो गई। शादी के बाद मेरा जो ससुराल परिवार है, तो शादी के बाद भी हमारे घर में जो हालात थे वो सही नहीं थे। हमारा बहुत मेरा लड़ाई झगड़ा हुआ, बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ। लेकिन मुझे नहीं पता कि कैसे परमेश्वर की दया हुई। मैं इस बीमारी से इतना परेशान थी, मुझे ऐसे होता था कि मैं परमेश्वर मुझे मेरी ज़िंदगी से आज़ादी दे दे, मुझे नहीं जीना। मैंने बहुत बार अपनी दवाइयों की भी उठाकर फेंक दिया कि मुझे नहीं खानी, मुझे मर ही जाना मुझे अच्छा है। लेकिन मुझे नहीं पता कि कैसे परमेश्वर ने मेरे लिए एक समय ठहराया हुआ था जिसमें उसने मुझे अपने पास बुलाना था। तो एक दिन की बात है कि हम कहीं पर दवाई लेने के लिए गए और वहाँ पर मेरी मम्मी को किसी ने बताया कि भी ऐसा करके, मतलब आपस में कोई बात हुई होगी उनकी। तो वहाँ पर एक ब्रदर जी मिले, तो उन्होंने मेरी मम्मी को बताया। मेरी मम्मी ने उनसे पूछा होगा कि यहाँ पर कैसे आप, तो मम्मी ने उनसे बातें की कि ऐसा करके मेरी बेटी को इतने साल से ये जो बीमारी है वो है, ये हम उसकी दवाई लेने के लिए आए हैं। तो उन्होंने अपनी टेस्टिमनी मम्मी को बताई कि मेरे जीवन में भी ऐसी ही समस्या थी। मेरे दोनों बेटों के जो है बहुत मोटी स्पेक्स लगी हुई थी। तो उनकी वही हमें किसी ने बताया, और हमने जब प्रभु यीशु मसीह के पास जाना शुरू किया तो हमारी जो दोनों बेटों के चश्मे लगे हुए थे, बहुत बचपन से लगे हुए थे, तो वो जो है प्रभु यीशु मसीह ने हटाए भी। आप एक बार उनके पास जाकर देख लो, क्या पता प्रभु दया कर दे। तो ये बात आके मेरी मम्मी ने हमें बताई।
तो फिर जब उन्होंने आकर हमें बताई तो मैंने फिर मुझे तो अपनी बीमारी से आज़ाद होना था। मुझे ये था कि कोई भी मुझे सॉल्यूशन बताए तो मुझे तो आज़ादी चाहिए, मुझे तो आज़ादी चाहिए। तो फिर ऐसा करके हमें जब बताया गया तो मैंने अपने हस्बैंड से बात की। तो मेरे हस्बैंड ने पहले तो, क्यों ये एक बहुत मुश्किल बात होती है कि जब हम इसे रिलीजन मानकर चलते हैं कि एक धर्म है ये, कि ये धर्म है, कि हिंदू धर्म से जब हम कह रहे हैं भी हम क्रिश्चियन कहते हैं हम भी, हम मसीहत की ओर जाने के लिए जब हमें बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, तब जब मैंने अपने हस्बैंड से बात की तो वो इस बात को राजी नहीं हुए। मतलब हमारे घर में इस बात को लेकर बहुत कलेश हुआ कि नहीं, ये वो लोग क्या कहेंगे, बहुत सी बातें आप जानते हैं कि क्या क्या हालात हुए होंगे घर में, बहुत लड़ाइयाँ हुई, बहुत झगड़े हुए, पर मुझे किसी न किसी तरह के मैंने मतलब परमेश्वर की ओर से, मैं कुछ नहीं करने वाली, लेकिन परमेश्वर की ओर से पता नहीं कैसे करके, चाहे गुस्से से चाहे नाराज़गी से, मेरा सबसे पहले जो जाना हुआ वो मैं चमकौर साहब मुझे बताया गया कि वहाँ पर जाओ। तो वहाँ पर जाकर जो है मैंने पहली बार अपना प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में वहाँ पर मैं गई। तो फिर वहाँ से तो फिर हमें, चलो वहाँ से हम आ गए। तो उसके बाद जब वहाँ से आ गए, फिर हमें यहाँ पर किसी ने बताया कि आप इतनी दूर क्यों जा रहे हो, आप नज़दीक आपके चर्च है, खन्ना CNI चर्च है, वहाँ पर आप जाया करो। तो ऐसे करके हमने CNI चर्च, मैंने खन्ना में जाना शुरू किया। तो वहाँ पर जाकर हमने इसी तरह से परमेश्वर के दास हैं पास्टर अविनाश जी, उनसे प्रार्थना भी करवाई और उन सब के लिए वहाँ पर मिलकर एक दूसरे के लिए, बीमारों के लिए प्रार्थना करती। वो समय मैंने अपने जीवन में पहली बार देखा था कि कोई किसी के लिए प्रार्थना कर रहा है। हम मंदिरों में जाते हैं, गुरुद्वारों में जाते हैं, हमने ऐसा कभी नहीं देखा कि कोई किसी दूसरे के लिए प्रार्थना कर रहा है। वो फर्स्ट टाइम हमने ऐसा देखा कि कोई दूसरों के लिए प्रार्थना हो रही है वहाँ पे। तो पहले कभी मैंने चर्च में, पहले मैं जानती भी नहीं थी यीशु मसीह को। तो फिर जब हमने वहाँ पर जाकर देखा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो वहाँ पर जैसा जैसा मैंने वहाँ पर जाना शुरू किया, तो मेरे जीवन में मेरे प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन को एक अलग ही मोड़ पे लाकर खड़ा कर दिया। यानी कि मेरे प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन को बदल दिया। मेरे जीवन से उस बीमारी का, जिससे मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, खात्मा किया। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि पूरी तरह से वो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन जो दवाइयाँ मेरी चल रही थी, जो दवाइयाँ हम लेने के लिए चंडीगढ़ जाया करते थे, मेरा PGI, अपना चंडीगढ़ PGI से इलाज चल रहा था। शादी के बाद भी हम हर महीना वहाँ पर दवाइयाँ लेने के लिए जाते। डॉक्टरों ने यहाँ तक बोल दिया था कि इसकी पूरी ज़िंदगी से दवाइयाँ खानी पड़ेंगी, ऐसा ही से दवाइयाँ खानी पड़ेंगी। तो फिर जब हमने खन्ना चर्च में जाना शुरू किया, तो प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा अनुग्रह मुझ पर किया, ऐसी दया मुझ पर की। पहले तो उन्होंने मेरी सारी दवाइयाँ मुझसे दूर कर दी, मेरी दवाइयाँ छुड़वा दी। उसके बाद मेरे परमेश्वर ने, जो मेरा जीवन इतना अंधकार में था, मैं इतना अंधकार में चल रही थी, मेरा जीवन इतना बुराइयों में था, इतना मेरे जीवन में मैं बता नहीं सकती कि मेरा कैसा स्वभाव था, क्योंकि इंसान के वश में नहीं है कि वो अपने स्वभाव को बदल सके। अगर आप मेरे परिवार से पूछे तो वो बताएंगे कि कैसा स्वभाव था मेरा, लेकिन मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही हूँ, मैं अपने परमेश्वर की दया के विषय में बता रही हूँ कि मेरा परमेश्वर कितना महान है, वो अद्भुत है, जिसने एक इतनी बुरी लड़की को इतना अच्छा बनाने के लिए, सच में परमेश्वर ने मुझ पर अनुग्रह किया, मुझ पर दया की, कि मुझे उस बीमारी से आज़ाद किया। अभी है मेरे, देखिए थोड़ी सी अभी है मुझे, लेकिन मेरे परमेश्वर ने 100 में से 90% जो है मुझे आराम दे दिया है। अब जो 10% उसने रखी हुई है मेरे शरीर में, वो
वो परमेश्वर का एक चुभाया हुआ कांटा है। जैसा संत पौलुस जी कहते हैं कि मैंने परमेश्वर से कई बार प्रार्थना की कि ये कांटा तूने मेरे शरीर में चुभा रखा है, उसे मुझसे दूर कर। लेकिन परमेश्वर अपने दास को कहते हैं, संत पौलुस जी को कहते हैं कि ये कांटा जो मैंने तेरे चुभाया हुआ है, इसीलिए चुभाया हो कि तू बहुत दर्शनों की बहुतायत के कारण तू फूल ना जाए। कि इतनी मैं तुझसे बातें करता हूँ, इतनी आत्मा में तुझे मैं इतने भेदों को बताता हूँ, उनके कारण तू फूल ना जाए। तो परमेश्वर ने ये जो कांटा मेरे शरीर में चुभा कर रखा है, तो वो इसीलिए रखा है कि मैं फूल ना जाऊं, भी मुझ में कोई घमंड ना आ जाए, ताकि मैं हर समय अपने परमेश्वर को याद रख सकूं। इसीलिए परमेश्वर हमारे जीवन में कहीं ना कोई हमारे जीवन में कांटा चुभा कर रखता है, ताकि हम फूल ना जाएं, ताकि हमें घमंड ना आ जाए, ताकि हम अपने परमेश्वर को भूल ना जाएं। तो मेरे खुदा ने, मेरे परमेश्वर ने, मेरे यीशु ने मुझे छूकर चंगा किया और मेरे जीवन में सचमुच में आज इतनी खुशी है, इतना आनंद है। हमारे परिवार में भी, मेरी फैमिली में भी, मेरे ससुराल परिवार में जो कि पहले इतनी गड़बड़ी थी, इतना कलेश था यहाँ पर। मेरे ससुर जी जो कि बहुत गुस्से वाले स्वभाव के, उनको भी परमेश्वर ने बदल कर रख दिया। उनके स्वभाव में इतना अंतर आ चुका है। सच में हम पहले एक दूसरे को देख कर हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था एक दूसरे से बात करना, लेकिन अब हमारे परमेश्वर ने हमें इतना बदल दिया है कि अब वही मेरे ससुर हैं और वही उनकी मैं बहू हूँ, और हमारे आपस में इतना प्रेम है कि हम एक दूसरे से पूछे बगैर कोई काम नहीं करते हैं। लेकिन ये जो दया हुई है वो हमारे परमेश्वर की हुई है, वो हमारे जिंदा प्रभु यीशु मसीह की हुई है। और भी बहुत सी गवाहियाँ हैं मेरे जीवन में, मैं वो धीरे धीरे कर आपको बताऊंगी, जिससे हम अपने परमेश्वर के नाम को महिमा दे सकें कि कैसे परमेश्वर एक इंसान के जीवन को बदलता है और कैसे परमेश्वर एक बुरे इंसान को बदलने की सामर्थ्य रखता है। क्योंकि वो कोई मूर्त नहीं है, वो कोई मूर्त नहीं है जो सुन ना सके, जो देख ना सके, जो बोल ना सके, जो कुछ कह ना सके। वो आसमानी बाप है जिसे देखकर जब हमारे जीवन में कोई दुर्घटना होती है, या कोई हमारे जीवन में कोई अच्छा काम होता है, या हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आता है, तब हम कहाँ को देखकर बातें करते हैं? तब हम आकाश की ओर मुंह उठाकर बातें करते हैं कि हे रब्बा, हे परमात्मा, हे अब्बा, जो भी हम जैसा भी पुकारते हैं, तो हम ऊपर की ओर देखकर बातें करते हैं। तो फिर हम वहाँ क्यों देखते हैं? क्योंकि वहाँ पर परमेश्वर का सिंहासन है। परमेश्वर का वचन कहता है कि आकाश मेरा सिंहासन है और पृथ्वी मेरे पांव रखने की चौकी है। तो वो जो परमेश्वर है, जो जिंदा परमेश्वर है, जो सुनने की कुवत रखता है, जो बोलने की ताकत रखता है, जो उत्तर देने की ताकत रखता है, वो जिंदा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी है। इस बात को अगर कोई माने तो ये उसकी भलाई है, अगर कोई ना माने तो भी ये उसी के साथ जो परमेश्वर ने सोचा हुआ है उसी के अनुसार वो करेंगे। तो हमें इस बात को जो मैंने आपको बताई है, इसमें बिल्कुल भी कोई झूठ नहीं है, ये बिल्कुल हकीकत है। और ये हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की महिमा है कि उसने अपनी बेटी पर दया की है, एक ऐसी बेटी पर जो सच में बहुत बुरी थी, बहुत बुराई थी मेरे जीवन में, लेकिन मेरे परमेश्वर ने मुझ पर अनुग्रह किया, मुझ पर दया की, मेरे परिवार पर दया की, मेरे बच्चों पर दया की है, हमारे परिवार को आज तक संभाल कर रखा है। ये उसी का अनुग्रह है। तो हमें कभी भी अपने जीवन में अपने परमेश्वर से पीछे नहीं हटना। चाहे हमारे जीवन में, देखिए, जब मैं प्रभु यीशु मसीह में नहीं थी, उस समय मुझे प्रभु यीशु मसीह के विषय में नहीं पता था कि वो कौन है। लेकिन जब मेरी बीमारी मेरा कारण हुई प्रभु यीशु मसीह तक पहुंचाने के लिए, लेकिन ये जो बीमारी मेरा कारण हुई प्रभु यीशु मसीह तक पहुंचाने के लिए, ये भी बहुत मेरे लिए आशीष का कारण ठहरी। क्योंकि प्रभु का एक वचन में लिखा हुआ है कि जो दुख हमारे ऊपर आया है, क्या ही भला है वह दुख
जो परमेश्वर से हमें मिलाता है। मुझे अच्छे से वचन कहना नहीं आ रहा, पर एक वचन में लिखा हुआ है कि ये दुख हमारा बहुत अच्छा है जिसने हमारा परमेश्वर से मेल करा दिया है। तो ये जो दुख जिसके कारण मैं परमेश्वर के साथ जुड़ चुकी हूँ, अब ये परमेश्वर की दया मुझ पर हुई है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम में ऐसी कोई भी मैंने तुम्हारे कारण नहीं, ये तुम्हारे मन की सिधाई के कारण नहीं, या किसी तुम्हारे अच्छे धर्म के काम के करके नहीं, ये तो मेरी अपनी ही दया है जो मैंने तुम पर प्रकट की है। हालेलुया। तो ये परमेश्वर की दया है जो उसने मुझ पर की है। जैसी उसने मुझ पर दया की है, मैं विश्वास करती हूँ कि जो भी इस गवाही को सुनेगा, परमेश्वर उसके जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करेंगे। जैसे उसने मेरे जीवन को बदला है, परमेश्वर उसके जीवन को भी बदलेंगे। जैसे उसने मेरी बीमारी से मुझे आज़ाद किया है, परमेश्वर उसे भी उसकी बीमारी से आज़ाद करेंगे। बस हमें इतना सा काम करना है, अपने परमेश्वर की हजूरी में अपने सच्चे मन से, सच्चे हृदय से, सच्ची अपने पूरे हृदय के साथ अपने परमेश्वर के साथ प्रेम रखना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, तू अपने परमेश्वर से पूरे मन, पूरी शक्ति, पूरी बुद्धि और पूरी प्राण के साथ प्रेम रख, तब परमेश्वर हम पर दया करता है। मैं परमेश्वर को पहले भी बहुत मैं खोजती थी। उसने जब ये देखा कि ये बेटी मेरी खोज में लगी हुई है, लेकिन ये व्यर्थ की चीज़ों के पीछे दौड़ रही है, ये व्यर्थ की चीज़ों के पीछे दौड़ रही है, लेकिन जो किसी काम की नहीं है, जो इन्हें नाश की ओर ले जा रही हैं। लेकिन परमेश्वर ने जब ये देखा कि ये व्यर्थ की चीज़ों की ओर जा रही है, तब उसने अपनी रोशनी को अपनी बेटी के ऊपर प्रकट किया और उसने मुझे अपनी संगति में बुला लिया। तो अब जब परमेश्वर हमें अपनी संगति में बुला लेते हैं, तो हमें अपने दुखों से घबराने की ज़रूरत नहीं है, अपनी बीमारियों से घबराने की ज़रूरत नहीं है, अपने हालातों से घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमें केवल और केवल उस जिंदा परमेश्वर पर विश्वास रखने की ज़रूरत है। जब हमारा विश्वास मजबूत होता है, तब परमेश्वर हम पर दया करता है। हमें उस कनानी स्त्री के विश्वास की तरह अपना विश्वास कर लेना है, जिसने अपनी बेटी के लिए अपने प्रभु यीशु मसीह के सामने उसने ये तक मान लिया, जब उसने कनानी स्त्री ने प्रभु यीशु मसीह को कहा कि हे प्रभु, मेरी बेटी पर दया कर, उसे दुष्ट आत्मा सता रहा है। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि लड़कों की रोटी कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं है। तो प्रभु यीशु मसीह ने जो है ये बात कही, तो वो जो कनानी स्त्री है, प्रभु यीशु मसीह की दया को पाने के लिए कुत्ता तक बनने को तैयार हो गई। अगर हमें इस तरह से बिल्कुल दीनता में आ गई, वो बिल्कुल नम्रता में, इसका मतलब है कि बिल्कुल वो झुक गई परमेश्वर के सामने, बिल्कुल दीन हो गई, बिल्कुल शून्य कर दिया उसने, अपने आप को तुच्छ ठहरा दिया उसने। उस कनानी स्त्री की तरह हमारा विश्वास इतना मजबूत होना चाहिए, इतना ढीठ बन जाए परमेश्वर की हजूरी में कि प्रभु चाहे तू मुझे चंगा कर या ना कर, लेकिन हम तेरा पल्ला कभी नहीं छोड़ेंगे। हमें प्रभु यीशु मसीह का पल्ला कभी नहीं छोड़ना, चाहे हमारे जीवन में हालात जो भी हों। उस 38 साल के रोगी की तरह जो उस बैतसैदा के पुल के पास बैठ कर इस इंतजारी में था कि कोई कभी मेरी ज़रूरत, मेरी इस हेल्प को ज़रूर पूरा करेगा, कि वो एक बैतसैदा के कुंड जो हिलने का इंतज़ार करते थे, लोग वहाँ पर बैठे होते थे, लंगड़े बैठे थे, वहाँ पर कोढ़ी बैठे थे, और इस इंतज़ारी में रहते थे कि कब ये साल बाद जब वो बैतसैदा का कुंड हिलाया जाता था स्वर्गदूतों के द्वारा, और जब उसमें पहले कोई उतर जाता था तब वो चंगा हो जाता था। और लेकिन वो 38 साल का रोगी उस पुल के पास बैठा हुआ इस उम्मीद से बैठा रहा कि कभी तो कोई दिन आएगा जिस दिन परमेश्वर की दया मुझ पर हो जाएगी। अब आप देखिए कि उसके लिए वो पुल, वो जो कुंड था वो नहीं हिला, लेकिन जो कुंड में की जो सामर्थ थी वो निकल कर उसके पास आ गई, यानी प्रभु यीशु मसीह खुद उसके पास चलकर आ गए। क्यों? उसके विश्वास को देखकर। जब उसने ऐसा विश्वास किया, इतना मजबूत विश्वास प्रभु ने देखकर खुद उसके पास आकर उसे
चंगा कर दिया। उसे कुंड तक जाने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन कुंड उसके पास चलकर आ गए, वो सामर्थ उसके पास चलकर आ गई। इसी तरह से हमें भी अपने विश्वास में मजबूत बने रहना है। बीमारी जितनी भी बड़ी हो, हालात जैसे भी हो, जैसी भी समस्या हो, लेकिन हमें अपने परमेश्वर के ऊपर पूरा ईमान रखना है, पूरा विश्वास रखना है, ताकि हम खुदावंद के सामने विश्वास में खरे पाए जाएं। और परमेश्वर की दया, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर उसी तरह से हो जैसा उस 38 साल के रोगी के ऊपर हुआ, जैसा उस 12 साल की रोगी के ऊपर हुआ, जैसा उस कनानी स्त्री के ऊपर हुआ। और प्रभु यीशु मसीह सब पर दया करने वाले परमेश्वर है, क्योंकि जब हम परमेश्वर की तरफ एक कदम बढ़ाते हैं तो परमेश्वर हमारी ओर 10 कदम बढ़ाते हैं। तो हमें प्रभु के ऊपर पूरा विश्वास रखना है, डगमगाना नहीं है। हालात जैसे भी हो, हमें परमेश्वर की ओर बढ़ते जाना है। तो हमारा परमेश्वर जो हमसे बहुत प्रेम रखता है, जिसने हमारे लिए अपने बेटे की कुर्बानी कर दी, तो वो परमेश्वर हमें जरूर से हमारी मदद करेगा अपने उस स्वर्ग राज्य तक पहुंचाने के लिए, जिसके लिए उसने हमें चुना है। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर से यही मांगना है कि परमेश्वर हमारी मदद कर, चाहे हमारी ज़िंदगी में हालात जैसे भी हो जाएं, हमारी ज़िंदगी में हमारा जो है बीमारियां जितनी मर्जी बड़ी हो, लेकिन हमें तू ये शक्ति दे, हमें ये सामर्थ्य दे कि हम तेरे मार्गों से कभी ना भटके पिता। हम तेरे पीछे चलते रहें, इस विश्वास को लेकर कि हमारा परमेश्वर देरी तो करता है, वो पीछे नहीं हटता है। हालेलुया। तो यही हमारा विश्वास होना चाहिए। और परमेश्वर के पीछे चलने का जो मेन कारण है, मेन जो मकसद है हमारा, ये होना चाहिए कि परमेश्वर चाहे तू हमें चंगा कर या ना कर, हम तो तुझी से लिपटे रहेंगे। क्योंकि मैं प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद सच में परमेश्वर की उस सच्चाई को जान पाई हूँ, परमेश्वर के उस अनुभव को महसूस कर पाई हूँ जो सच में मैंने पहले कभी नहीं किया। सच में वो जिंदा परमेश्वर है, वो अपने वायदों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। अगर आप इस परमेश्वर के विषय में जानना चाहते हैं कि कौन है वो परमेश्वर, तो आप पवित्र वचन, पवित्र बाइबल को पढ़ सकते हैं। उस वचन को पढ़कर आप परमेश्वर की सच्चाई को जान सकते हैं कि कौन है परमेश्वर और कहाँ है परमेश्वर और कितने करीब है वो हमारे परमेश्वर। हालेलुया। तो खुदावंद इस वचन के द्वारा आपको बहुत तायत से आशीष दे। और मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि जितने भी मेरे भाई बहन, मेरे माता पिता, जितने भी इस वचन को, इस गवाही को सुने, वो प्लीज़ आगे ज़रूर से फॉरवर्ड करें, ज़रूर से शेयर करें, ताकि जैसा परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम किया है वैसा ही वो औरों के जीवन में भी काम कर सके। तो आप जो हमारे परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं, जो कि CNI चर्च खन्ना से आप जो हैं, अगर आप खन्ना से हैं तो खन्ना CNI चर्च में आप आ सकते हैं। वहाँ पर परमेश्वर के दास पास्टर अविनाश जी परमेश्वर का वचन जो है लोगों में बांटते हैं। तो वहाँ पर आकर आप परमेश्वर का वचन ज़रूर से सुन सकते हैं। तो खुदावंद आपको इस वचन के द्वारा, इस गवाही के द्वारा बहुत तायत से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे छोटी सी। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह नासरी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हो मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। जैसे आपने खुदावंद अपनी बेटी के जीवन में कार्य किया पिता परमेश्वर जी, जितने भी खुदा बाप आज तेरी इस गवाही को सुने मेरे खुदा, जिसमें पिता परमेश्वर तेरे नाम को महिमा दी गई है कि तूने कैसे प्रभु अपनी बेटी के जीवन में बहुत बड़े तरीके से कार्य किया, ऐसा ही मेरे परमेश्वर जितने भी मेरे भाई बहन इस गवाही को सुने मेरे पिता, उनकी जो भी निर्बलताएं हैं, जो भी कमज़ोरियां हैं, जो भी कमी घटियां हैं, जो भी बीमारियां हैं, जो भी हालात हैं खुदा बाप, तेरी रहमत से बदल जाएं पिता। तेरी दया से उनके जीवन में अद्भुत रीति से कार्य होने पाए और वो चंगे हो जाएंगे यीशु मसीह नासरी के नाम में पिता परमेश्वर। इस वचन को, इस प्रार्थना को हम बड़े विश्वास के साथ यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। ओके जी, गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको बहुत तायत से आशीष दे और परमेश्वर में आप बने रहें, बढ़ते चले जाएं और परमेश्वर आपकी मदद ज़रूर से करेंगे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।